एयर इंडिया का बोइंग 787 गुजरात के अहमदाबाद सिटी में क्रैश कर जाता है। उसके बाद सारे देश में और सारी दुनिया में एक शौक सा माहौल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड पर कौन था जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ? उसके तुरंत बाद कौन थे वो लोग जो सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आ गए? ये वो लोग हैं जो टीवी पे नहीं दिखते, जो बिना तालियों के काम करते हैं। इंडिया के असली छुपे हुए रक्षक, इंडिया के सबसे बड़े रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स। ना आर्मी, ना नेवी, ना एयरफोर्स, यह है इंडिया के साइलेंट फोर्स जो हमेशा रेडी होते हैं रेस्क्यू के लिए। ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है, लेकिन वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉय है एनिमीज का ध्यान रखने, इंटरनेशनल एनिमी का ध्यान रखने। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के इंटरनल हीरोज कौन है जो एक शील्ड बनाकर इंडिया को बचाते हैं डेली लाइफ में, ना सिर्फ वॉर के दौरान। मैं बात कर रहा हूँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी कैडेट, पुलिस, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन हमारी मेडिकल टीम, हमारे स्निफर डॉग्स, हमारे ट्रैफिक पुलिस, हमारे होम गार्ड्स, ये सारे बनते हैं एक बड़ा सा शील्ड हमारे देश को प्रोटेक्ट करने में। ये वो लोग हैं जो वॉर के बिना भी बैटलफील्ड में उतरते रोज। डिजास्टर हो या क्रैश हो, फ्लड्स हो या ब्लास्ट हो, अर्थक्वेक हो या ब्रिज का गिरना हो, ये लोग बिना हेडलाइन के सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचते हैं और ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सल्यूट है ऐसे टीम्स को हमारी तरफ से, हम सारे देशवासियों की तरफ से। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी रेस्क्यू फोर्स है जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस और काबिल लोग काम करते हैं और बहुत ही टेक्निकल और अल्ट्रा प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ। उसके नीचे आता है एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसको आप एनडीआरएफ का एक छोटा मॉडल समझ सकते हो। एसडीआरएफ हर स्टेट में डिजास्टर के लिए ट्रेन यूनिट्स होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। उसके नीचे आता है टेरिटोरियल आर्मी, देशभक्त सिविलियंस जो पार्ट टाइम सोल्जर्स का भी काम करते हैं और ये भी फ्लड से लेकर अर्थक्वेक तक और रायोट्स के टाइम पे रीजनल पीस लाने में मदद करती है, हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी होती है। फिर आते हैं हमारे सिविल डिफेंस, नॉर्मल सिटीजन्स जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं इमरजेंसीज में। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टेरिटोरियल आर्मी एवं पुलिस की एक हेल्पिंग हैंड बनने में जो मदद करता है, ये होता है सिविल डिफेंस की फोर्स। इसमें कोई भी आम नागरिक ट्रेनिंग लेकर ज्वाइन कर सकता है। मैं और आप भी नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी, स्कूल और कॉलेजों में से डिफेंस स्टाइल ट्रेनिंग करा के एवं रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिजास्टर ऑपरेशंस का ट्रेनिंग देकर यूथ में एक मोल्डिंग लाई जाती है, जिससे एक यूथ के अंदर पेट्रियोटिज्म जाग जाती है और अपने देश के लिए सही में कुछ करने की एक इच्छा जाग जाती है। ये कराती है एनसीसी। फिर बात करेंगे हम फायर ब्रिगेड के बारे में। फायर ब्रिगेड, हाँ, वही लाल सी गाड़ी जो हमेशा डिजास्टर के टाइम आपको मौजूद दिखती है। कहीं पे आग लगी हो या कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स हुआ हो या कहीं पे बाढ़ हो या कहीं पे फायर हो, आग से खेलना ही इनका प्रोफेशन है और इनकी जान दांव पे लगाकर हम सारों के लिए रक्षा करते हैं फायर डिपार्टमेंट की फोर्स। सल्यूट है वो डिपार्टमेंट को। इसे कैसे भूल सकते हैं? कहीं पे चोरी तो पुलिस, कहीं पे मर्डर तो पुलिस, घर का झगड़ा भी पुलिस, मियाँ बीवी की झगड़े में भी पुलिस, लैंड की विवाद में भी पुलिस, कोई डूब गया तो भी पुलिस। हर जगह पुलिस की जरूरत पड़ती है हमें और हम इस पुलिस को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें वैल्यू करना सीखना चाहिए हमारे इंडियन पुलिस को, क्योंकि इंडियन पुलिस ही है हमारे इंडिया के इंटरनल पीस को कायम रखने वाली एक बहुत अटूट अंग। थैंक यू सो मच फॉर द होल डिपार्टमेंट। आपकी सेवा जो हर सेकंड चलती रहती है और एक दिन का भी रेस्ट नहीं। जब सारा दुनिया या सारे लोग हॉलीडे बनाते हैं तभी आप ओवर टाइम का काम करते हो। तो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए त्योहारों पे एवं अन्य उत्सव पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आप देते हो अपना सेवा अपने देश के लिए।
अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद ये सारे फोर्सेस आगे एक्टिव हो गए उनके एनालिसिस, ऑपरेशंस एंड रेस्क्यू के लिए। लेकिन इसमें कुछ एनजीओ भी आ गया है, जैसे कि आरएसएस वॉलंटियर्स और मुस्लिम जमात, जामियत उलमा है हिंद, रेस्क्यू कैंप्स और मेडिकल कैंप्स की मदद दी। यह है हमारा असली भारत, जहां मुसीबत के टाइम न कोई जात, धर्म, भेद कुछ नहीं, बस सिर्फ एक आइडेंटिटी, इंडियन, भारतीय। दुखद बात है कि जब भी ये प्लेन क्रैश हुआ, बहुत से लोग खड़े रहकर वीडियो बना रहे थे मदद करने की जगह पे। देखिए छोटा सा वीडियो। आप भी सिविल डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो। आप भारत के नागरिक हो। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हो तो आप आपके देश के लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। जाइए आपके क्लोजेस्ट सिविल डिफेंस ऑफिस में जाकर जानकारी पाइए कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग पा सकते हो और किस तरीके से सिविल डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप भी अगली बार किसी डिजास्टर के टाइम खड़े रह के देखने वाले ना बने, बल्कि भागते दौड़ते हेल्प करने वाले बने। जय हिंद, वंदे मातरम। बस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के टाइम पे होता है, या सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के टाइम पे होता है। आप एनसीसी में भी एनरोलमेंट कर सकते हो, जहाँ पे डिफेंस स्टाइल, सेफ्टी मेजर्स सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको फिजिकली और मेंटली फिट की जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत की तरफ चलना है, हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना है। तो क्या ये मेरा और आपका धर्म नहीं है, इंडियन सिटीजन होने के बावजूद, कि हम भी ये एक फोर्स का हिस्सा बने? थैंक यू टू डायरेक्टर्स, टू सुपरिटेंडेंट्स, टू कॉन्स्टेबल्स, टू एवरी एनजीओ जो शामिल थे वहाँ पर एयर इंडिया के क्रैश के बाद और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की और लोगों की सहायता की। थैंक यू फॉर योर सर्विस, एंड नॉट जस्ट फॉर दैट सर्विस, even thank you to all the departments, NDRF, SDRF, civil defense, police, fire brigade, health department, even हमारे स्निफर डॉग्स जो सूंघ सूंघ कर जमीन के नीचे से लोगों को बाहर सूंघ के निकालते हैं। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको थैंक्स गिविंग कहना चाहिए। तो अगर आप ट्वीट करते हो अगली बार या फेसबुक पे पोस्ट करते हो, पोस्ट करिए और टैग करिए ये सारे डिपार्टमेंट को, जो ना सिर्फ एक डिजास्टर पे लेकिन इंडिया के हर डिजास्टर पे मौजूद होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। थैंक यू टू ऑल आवर इंडियन फोर्सेस फॉर अमेजिंग जॉब, एंड थैंक यू फ्रॉम वॉइस। दिस इज वॉइस ऑफ इंडियन सिटीजन। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पहुंचाइए ये वीडियो सारों तक जिन्होंने हेल्प किया हुआ है इंडिया को कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में। मैं हूं प्रवीर बालिगा। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।